की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस सीन से, जहाँ दो लोग एक टोकरी ले जा रहे होते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है वो दोनों ब्लैक पैंथर के इलाके में जा रहे होते हैं। उनके हाथ में एक टोकरी होती है। उस टोकरी में एक नन्ही खरगोश होती है जो कि बहुत डरी हुई होती है और रो रही होती है कि कैसे उसके परिवार वाले उसे घर से निकाल दिए होते हैं और उसे मरने के लिए ब्लैक पैंथर के इलाके में छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही थी और इस दुनिया में सभी छोटी सी उम्र से ही कर सकते हैं। लेकिन वो 18 साल की उम्र भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके घर वाले उसे घर से निकाल दिए। तभी अचानक दोनों पर हमला होता है और वो दोनों मर जाते हैं। वो हमला करने वाला कोई और नहीं था, एक ब्लैक पैंथर होता है जो कि हमारा मेन लीड है, अहीन ग्रेस। उन्हें मारने के बाद अहीन की नज़र एक टोकरी पे पड़ती है जिसमें एक खरगोश होती है। वो खरगोश को उठाता है और बोलता है, क्या ये रो रही है? इसे और रोना चाहिए। ये सुन के खरगोश को बहुत गुस्सा आता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक खरगोश एक बेड पर होती है, एक कमरे में। वो वहाँ पे देखती है वो कैसे आई यहाँ पे, किस तरह से आई। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसे एक ब्लैक पैंथर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें ज़मीन पर रहना चाहिए, बट तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें हमेशा साफ रहना होगा क्योंकि तुम अहीन ग्रेस की एक इमरजेंसी फूड हो। ये सुन के खरगोश चौंक जाती है। मतलब कोई इमरजेंसी फूड उसे कोई कैसे समझ सकता है? वो एक इंसान है। मेंशन के सभी फिजिशियंस खरगोश का चेकअप करते हैं, ये जानने के लिए कि ये खरगोश है या बीस्टमैन। उनकी चेकअप के बाद पता चलता है ये तो नॉर्मल खरगोश है। फिजिशियंस के जाने के बाद एवरिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। बोलता है, मेरा नाम एवरिन है और मैं मास्टर आहिन का एडे हूँ। तभी आहिन कमरे में आता है। आहिन एवरिन से पूछता है, नन्ही खरगोश बीस्टमैन है या नहीं? एवरिन कहता है, डॉक्टर के अनुसार ये नामुमकिन है। आहिन ने कहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरिन पूछता है, ऐसा क्यों? आहिन बोलता है, मैं कल इसे खाने वाला हूँ। दोनों की बातें सुनकर नन्ही खरगोश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मेरे अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं खाने के लिए, मैं ही क्यों? रात होती है, आहिन सो रहा होता है पर नन्ही खरगोश की आंखों में ज़रा भी नींद नहीं था। वो सोच रही होती है यहाँ से कैसे जाए बाहर, और ये ब्लैक पैंथर का इलाका है, वो अकेली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यहाँ से गई तो वो जाएगी कहाँ? उसके घर वालों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। आहिन थोड़ा डरावना है, पर आज आहिन ना होता तो नन्ही खरगोश मर गई होती। तभी आहिन की आँख खुलती है। वो खरगोश से पूछता है, क्या तुम रो रही हो? खरगोश सोचती है, ये मेरी आंसू से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? आहिन बोलता है, तुम्हें डर लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तो खरगोश हाँ में से हिलाती है। तो आहिन बोलता है, तो फिर रो के दिखाओ। खरगोश रोने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं होता। आहिन बोलता है, तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है। अगले दिन सुबह आहिन खरगोश को एक सर्वेंट को देता है और खुद तैयार होता है। सर्वेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, उसका नाम मैमे होता है और वो अब से खरगोश की कंपेनियन होगी। मैमे खरगोश को हाउस टूर कराती है। नहाने और खाने के बाद खरगोश एक वॉक पर निकलती है। वॉक करते करते उसे मेन गेट दिखता है। खरगोश वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी एक खंजर उसके सामने आ जाता है। खरगोश इस खंजर से भिड़ जाती है। मैं आगे खरगोश को अपने हाथों में उठाती है और बोलती है, बाहर खतरा हो सकता है। और ये सब देख के खरगोश सोचती है, यहाँ सब कितने अजीब हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है, आहिन कमरे में आता है और वो घायल होता है। एवरिन एक डॉक्टर को साथ में लाता है। डॉक्टर आहिन की पट्टी करता है और एवरिन और डॉक्टर दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। आहिन खरगोश को अपने हाथों में उठाता है और बोलता है, तुमसे फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। मुझे उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए था। सुबह होती है, आहिन देखता है उसके सारे घाव भर चुके हैं। वो समझ जाता है ये नन्ही खरगोश की वजह से मुमकिन है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, नन्ही खरगोश की मुलाकात होती है मैडम ग्रेस से, जो कि आहिन की माँ है। नन्ही खरगोश और मैडम ग्रेस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अहीन खरगोश से उसके गाल पर लगी चोट को ठीक करने के लिए बोलता है, पर खरगोश मना कर देती है। उस पर वो कहता है अगर वो उसे हील नहीं की तो उसे खा जाएगा। ये सुनकर खरगोश मान जाती है, पर उसे नहीं पता होता है हील कैसे करते हैं। तो वो अहीन के गालों को लिक करती है। ये देखकर अहीन बोलता है, क्या ऐसे ही हीलिंग किया जाता है? पर ये अच्छा है। एवरीन और खरगोश कहीं जा रहे होते हैं। उनके पहुंचने पर पता चलता है वो लोग मंदिर जा रहे होते हैं।
खरगोश की पुरानी यादों की वजह से उसे मंदिर से डर लगता है। इन खरगोश को बैठाकर खुद प्रेस्ट के पास चला जाता है और पर खरगोश वहाँ से भाग जाती है। खरगोश को भागता देख आहिन भी उसके पीछे जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मंदिर पसंद नहीं? इस पर खरगोश अपना सर हाँ में हिलाती है। हमारी नन्ही खरगोश पढ़ रही होती है, तभी उसे आवाज़ें सुनाई देती है। आहिन हंस रहा होता है। नन्ही खरगोश पढ़ रही है। एवरीन बोलता है, खरगोश के साथ रहने में मैंने कई अनमोल दृश्य देखा है। दोनों की बातें सुनकर खरगोश को गुस्सा आ जाता है। फिर आहिन बोलता है, मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा हंसते हंसते। एवरीन बोलता है, अगर आप इतना तेज हंसेंगे तो मिस रैबिट अपसेट हो जाएंगे। ये कह के दोनों फिर से हंसते हैं। बोलता है, खरगोश वक्त पर होती है पर उसे कोई उठाता है। तभी आहिन आता है और बोलता है, इधर आओ। खरगोश झट से उसके पास चली जाती है, फिर उसे हाथ में उठाता है और बोलता है, डिस्गस्टिंग, तुमसे लॉयन की स्मेल आ रही है। खरगोश को पता चलता है जिसने उसे अभी उठाया था वो एक लॉयन है। आइन बोलता है, हाँ तुम चाहती हो तुम्हें लॉयन खाए? वो सोचती है, मैंने ऐसा कब बोला? फिर आइन बोला, अगर जीना चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगो। वो सोचती है ये फिर से शुरू हो गया। आइन बोला, भीख नहीं मांगोगी? खरगोश सोची, कभी नहीं। लॉयन बोलता है, लगता है खरगोश को लॉयंस पसंद है। इस पर आहिन बोलता है, प्ले बॉय, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ब्लैक पैंथर्स दो शादी नहीं कर सकते। खरगोश का नाम जानने के लिए एक पेपर और इंक रखकर खरगोश को अपना नाम लिखने के लिए बोलता है। नन्ही खरगोश बहुत मेहनत करके अपना नाम लिखती है। फाइनली का नाम वीवी होता है। दोनों सो रहे होते हैं। उसकी खुलती है, वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, पर सुबह वो वापस से खरगोश बन गई होती है। में शिकार कर रहा होता है पर वहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए होते हैं। आहिन उनसे पूछता है, क्या तुम खरगोश को ढूंढ रहे हो? वो लोग बोलते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आहिन बोला, क्यों, तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो? वो बोले, नहीं, पर अगर तुम चाहो। इस पर एरविन बोला, मैं तुम्हें रैबिट कैसे दे दूँ? खरगोश अब ऑफिशियली लॉर्ड आहिन की इमरजेंसी फूड है, तो उसे वापस ले जाने की कोशिश छोड़ दो। वो लोग सोच में होते हैं, लॉर्ड आइन इमरजेंसी फूड, ये सब क्या है? बोला एवरीन से, तुम कहना क्या चाहते हो? एवरीन बोला, को रोक रहा हूँ, ये लोग लॉर्ड आइन के इमरजेंसी फूड को ले जाना चाहते हैं। आइन बोला, ये काफ़ी फालतू शब्द है। फिर अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है, उन लोगों पर अटैक कर देता है। से एक बोलता है, खरगोश एक सेफ शिफ्टर है जो 18 साल की है और वो ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पा रही है। आइन सबको मार देता है। शहर में रोज की तरह खरगोश पड़ रही होती है। एक मेड कमरे में आती है और उस पर अटैक करती है। फिर अपने वॉल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फिर उस पर अटैक करती है। अपनी जान बचाने के लिए खरगोश इधर उधर भाग रही होती है। वो सोचती है कोई उसे बचाए, तभी उसे आवाज़ आती है, वीवी। वो नीचे देखती है तो उसे आइन दिखता है। वो उन्हें इशारा करती है पर वो लोग समझ नहीं पाते हैं और पीछे वॉल्फ उसके पास आ रही होती है। तभी वो उसका हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाती है, पर वो आहिन के सर पर जा गिरती है। आहिन उसे हाथ में लेता है और बोलता है, क्या तुम एक थ्रिल सीकर हो? से मैं वॉल्फ को मारने के बाद बोलती है, मिस रैबिट। और ये देखकर रैबिट की आंखों में आंसू आ जाता है और इसे देखकर आहिन वीवी को शांत कराने की कोशिश करता है। जो इंसान हमेशा उसे आंसू में देखना चाहता है आज उसे शांत करा रहा है। दोनों कमरे में होते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं साइन लैंग्वेज की। लेफ्ट फुट इमरजेंसी के लिए, राइट फुट आहिन को बुलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं दोनों। और ये सब देखकर आहिन खुश हो जाता है। वीवी सोचती है, तुम्हें ये इतना पसंद है? आहिन के सोने के बाद वीवी एक एक्सपेरिमेंट करती है। अपने हाथ को आहिन के मुंह में डालते ही पर वो अपना हाथ वापस नहीं निकाल पा रही होती और उसका हाथ वहीं फंस जाता है। पार्टी होता है। पार्टी होके हॉल की तरफ जाते हैं। रैबिट एवरीन को देखती है। एवरीन बोलता है, लॉर्ड आहिन, खरगोश मुझे शार्प नज़रों से देख रही है। आहिन बोलता है, ओ माँ वीवी, मेरी तरफ भी देखो, ठीक है? वीवी सोचती है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ सारे बीस्ट इसी तरह अजीब हैं, तो क्या हुआ अगर ये हैंडसम है तो? आहिन खरगोश को अपना पार्टनर बनाते ले जा रहा है क्योंकि उसे डांस नहीं करना। वो अंदर जाते हैं। वीवी के लिए ये सब पहली बार था। वो पहली बार ये सब देख रही होती है। वीवी की मुलाकात मैडम ग्रेस से होती है। मैडम ग्रेस बोलती हैं, सुना तुम मुसीबत में थी, पर मुझे अभी पता चला क्योंकि मैं सुबह ही लौटी। मैं उसका सर फ्रंट डोर पर लगाऊं वादी हूँ, ये एक वार्निंग की तरह होगी। ये सुनकर बीवी सदमे में चली जाती है। फ्रंट डोर, हेड ऑन गेट रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। आहिन और
वीवी दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। वीवी खा रही होती है। तभी एक लेडी आहिन से मिलने के लिए आती हैं। जाते जाते वो अपना फेरोमोन्स रिलीज कर देती हैं, जिसे स्मेल करने के बाद से वीवी सांस नहीं ले पा रही होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते एक कमरे में पहुँचती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पहली बार वो अपना ह्यूमन ट्रांसफॉर्म देख रही होती है और वो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। वीवी एक टेबल के नीचे जाकर बैठ जाती है। सोचती है अगर आहिन को उसे देखा तो क्या होगा। कमरे में कोई आता है और वीवी को बाहर निकलने के लिए बोलता है। वीवी को देख बात बोलता है, "ये कौन है? तुम कर क्या रही हो? तुम टेबल के नीचे क्या कर रही थी? और खरगोश कहाँ गई?" सब बोलते हुए सोचता है। फिर बोलता है, "तुम कोई ऑर्डिनरी रैबिट नहीं हो, बल्कि एक शेप शिफ्टर हो।" ये बोलने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती। फिर बोलती है, "मैं कोई शेप शिफ्टर नहीं हूँ।" लायन बोलता है, "क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे ब्लैक पैंथर का फेरोमोन्स को महसूस कर सकता हूँ।" अभी गेट खुलता है और आहिन अंदर आता है। वो लायन को देखता है और अपना स्वॉर्ड मांगता है। एवरीन बना कर देता है और बोलता है, "ये लायन का हायर है।" पर आहिन बोलता है, "मैं उसे सिर्फ एक बार काटूंगा।" लायन ये सब देख रहा होता है। आइन बोलता है, "मेन्योन्स, क्या ये मज़ेदार था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा है उसे चुराने की?" मेन्योन्स बोला, "एक सेकंड रुको।" साइड में देखता है वी वापस खरगोश बन गई होती है। "ये क्या है?" आइन बोला, "मेन्योन्स ऐसा इंसान नहीं है, वो उसको किडनैप करेगा।" मेन्योन्स खरगोश को देखकर बोला, "देखो इसे, ये क्या है?" इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वी उसके मुंह पे एक मारती है। "तुमने कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।" नियोंज फिर बोलने की कोशिश करता है और वीवी फिर उसे मारती है। पीछे आहीन बोलता है, "वीवी गुड जॉब, एक बार फिर से करो। मैं ले रहा हूँ जो मेरा है।" लोग बात करते हैं। लॉयन क्लाइन का हायर एक रैबिट का किडनैप कर रहा है और भी बहुत सी बातें। मिनियन सदमे में चला जाता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी मैं ही क्यों? ये सब पागल हैं। मुझे वापस भेज रहे हैं एक रैबिट की वजह से और मैं खरगोश से पिट गया। मेरे लिप्स पर चोट लग गई। रैबिट पागल है। मिनी ड्रामा चल रहा होता है। वो डिसअपॉइंटेड होता है। एवरीन बोला, "रैबिट, आहिन तुमसे नफरत करते हैं।" आहिन बोला, "तुम मुझे छोड़कर लॉयन के साथ कैसे भाग सकते हो?" बोला, "तुम्हें लॉयन ब्लैक पैंथर पसंद है या लॉयंस?" सच बोलो रैबिट। बोलता है, "मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ एवरीन, दफ़ा हो जाओ यहाँ से।" साइड में बैठे ये सब इनका ड्रामा देख रही होती है।